वो ब्राउन था। ब्राउन था और जो है ना वो डंडियां थी लंबी लंबी सी फोल्ड हुई। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट। अब मैंने उसको बताया हमारे यहाँ तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं भाई। बोले भाई वो दालचीनी नहीं होती, वो कचरा होता है, दालचीनी का छिलका होता है, वो तो तुम मुझसे मुफ्त खरीद लो। बहाने मुझे कुछ खाने को मिला। अच्छा, ये क्या है? ये आम पापड़। ये आम पापड़। ये भी पापड़? नहीं, ये आम है। ये आम को उन्होंने जो है इस शेप में बनाया कि ये वहाँ के लोग इसको आम पापड़ कहते हैं। यहाँ तक के अगर आप एक सुपारी भी खरीदेंगे, मिसाल समझाता हूँ, अगर आपने शाइडेलस खरीदी, यहाँ से आपने 5 रुपए की एक शाइडेलस खरीदी ना, तो वहाँ पर वो पाकिस्तानी करेंसी से 20 रुपए की शाइडेलस है। अच्छा, इन्होंने मुझे अभी दिया है रजनीगंधा के नाम से, ये एक सिल्वर पर्ल के नाम से है, सैफरन ब्लेंडेड कुछ, मतलब ये माउथ फ्रेशनर है। तो ये आपने कितने की ली है? ये बेसिक ये मैंने इसका पैकेट लिया 50 रुपए। कितने होते हैं? 100 पीस। क्या चीज है? भाई बारिश हो रही है यहाँ पे वीआईपी वाली, पता ही नहीं चल रहा इसके अंदर तो। इस वक्त हम हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर। अब हम यहाँ से जाएंगे अटारी बॉर्डर। ऐसी कोई चीज जो आपने वहाँ पर देखी और आपको लग रहा हो कि यार पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज वहाँ पर? बिल्कुल देखी। क्या? इलेक्ट्रिक बाइक। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक की ये क्वालिटी कि इलेक्ट्रिक बाइक भी जो है ना 150 सीसी है। अच्छा, हमने वहाँ से हम लोगों से पूछा भाई कितने दिन चल जाती, कितनी देर चलती है तुम्हारी? कह रहा भाई हम सुबह निकालते हैं चार्ज करके ना, तो हमारा पूरा दिन गुजरता है, शाम तक हम घर पहुँचते हैं ना तो चार्जिंग होती है। हाँ, कुछ किलोमीटर का फासला। अच्छा, अब जो है रिक्शे, तकरीबन हमने जो वहाँ रिक्शे देखे ना, यात्री और आई थिंक सफारी या सफर के नाम से कोई कंपनी है वो बना रही है, और टोटल इलेक्ट्रिक, किराया इंतहाई मुनाफी। अच्छा, वो शेयरिंग ऑटो पे भी चल रहा है और इंडिपेंडेंट यानी आप अपने तौर पे उसको बुक कर सकते हैं। अच्छा, टाटा वाले भी शायद बना रहे हैं। टाटा का तो हमने मे भी शायद देखा नहीं, ऑटो उस पे नहीं देखा इलेक्ट्रिक पे, लेकिन उसमें देखा है, फ्यूल वाला देखा। फ्यूल पे तो हमने देखा। वहाँ पर बाइक्स काफी, बाइक्स तो मुझे बताया, मैंने ये पूछ रहा था पाकिस्तान की बाइक्स तो आपके पास भी है, तो वो मुझे बताया वहाँ की और यहाँ की बाइक्स में क्या डिफरेंस? उनकी जो बाइक है ना, उनकी बाइक बेसिक जो बाइक है उनकी 150 सीसी है। अच्छा, 150 और हमारी 70? हमारी 70 सीसी। अच्छा, 150 सीसी पे भी उनकी स्कूटी है। अच्छा, जो लग्जरियल बाइक है ना, हमारे यहाँ जो लग्जरी बाइक आती है सुजुकी की 150 यानी 150 है। अच्छा, उनकी यहाँ जो लग्जरी बाइक में आती है ना, वो आई थिंक वाइल्ड है या कोई पल्सर है, वो 360 या 350 पल्सर है, उनकी KTM है, और मतलब बहुत सारी बाइक्स हैं उनकी। मैंने 360 सीसी की बाइक बाज़ाहिरी तौर पे देखी भी और मैं बैठा भी, उसका वजन इतना है कि ये समझ ले आप कमोबेश एक घोड़ा के बराबर तो होना चाहिए। अच्छा, आपका दिल नहीं किया कि यार ये बाइक मैं भी ले आऊं, पाकिस्तान में रोड पे चलाऊं? बेटे, मुझे एक स्कूटी पसंद आई थी, इलेक्ट्रिक थी, फुली इलेक्ट्रॉनिक थी, साइज में भी नॉर्मल साइज था उसका, और खास बच्चों के हिसाब से बहुत प्यारी चीज थी। मैंने सोचा था कि मैं घर वालों के लिए ले लूं, एक बच्चों के लिए ले लूं, लेकिन फिर मेरे पास जो है ना इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस तरह मार्केट में मेरा जाना ही नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो पक्का ज़हन बन गया था कि इसको लेके जानी है, चाहे इस पे ड्यूटी भी कितनी लगे। अच्छा, पूरा इरादा करके आए कि लेने थी, लेकिन ले नहीं पाए। वो ले इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमारे पास वो लोगों के तोहफे इतने जमा हो गए थे। हाँ, गिफ्ट जो हमारे रिलेटिव आए वो माशाल्लाह इतना सामान लेके आ गए। नहीं, तो ऐसा नहीं था कि आप वहाँ से लेकर वहाँ से पाकिस्तान में वो करवा देते, क्या कहते हैं, बिल्टी कहते हैं ना? असल में पाकिस्तान की डायरेक्ट कार्गो या डायरेक्ट शिपमेंट नहीं है। शिपमेंट नहीं है, असल में कुछ भी नहीं, शिपमेंट का बाय रोड का भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो चीजें ही नहीं आ रही आजकल। अब हमारा जो भी हमें कुछ चाहिए, अब अगर हमें शिपमेंट करानी है तो हम बाहर दुबई भेजेंगे,
अब मिसाल के तौर पर अगर वो चीज पाकिस्तानी मुझे 2 लाख रुपए की मिलनी थी, मैं उसको शिपमेंट वगैरह करा के यहाँ पोर्ट वगैरह से छुड़ा छुड़ के मुझे वही चीज अगर 6 लाख रुपए की बैठी थी, मेरा नुकसान है। तो मैं 6 लाख रुपए तो बच्चों को उससे अच्छी चीज नहीं दिला दूंगा। तो आप फिर चला कर लेके आता तो क्या फिर भी टैक्स लगता? हाँ, लेके तो हम किसी भी सूरत में आते टैक्स उस पे लगेगा। अच्छा। लेकिन हम अपने हाथ से उसको अगर हम कैरी करके लेके आएंगे ना, तो फर्स्ट ये कि हमारी जो है शिपमेंट बचेगी। मुझे ये बताएं, आपने इंडिया में विजिट किया और फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तो मुझे एक चीज बताएं कि आपने वहाँ पर क्या डेवलपमेंट देखी है इंडिया में? मतलब कि आप गए वहाँ पर आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखी? क्योंकि हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान में जब हम हैं तो मूवीज वगैरह में हमने देखी है कि काफी गरीब से और लोग रोडों पर सोए हुए होते हैं, मतलब इस तरह का देखा है। लेकिन अब सुनने में आता है बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन मैं डेवलपमेंट के हिसाब से पूछ रही हूँ, मुझे डेवलपमेंट। उन्होंने अपने आप को जो है ना बिल्ड डेवलप बहुत अच्छा किया। अच्छा। बिल्ड डेवलप में उन्होंने अपने रूट्स एरियाज हर लिहाज से उन्होंने अपने आप को डेवलप बहुत अच्छा किया। और फिर दूसरा ये उन्होंने जो है ना अपनी इंडस्ट्रियल के अंदर उन्होंने मजबूती बहुत अच्छी करी, यानी इंडस्ट्री लेवल को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे हिसाब से जो मैंने जो नोटिस किया है कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोकल इंडस्ट्रियल है, लोकल है। चाहे वो XYZ उनको कोई भी चीज बनानी हो, मोबाइल बनाना हो, गाड़ियां बनानी हो, कारें बनानी हो, बाइकें बनानी, कुछ भी बनाना हो तो उनकी लोकल है। यहाँ तक कि इवन मैंने ये देखा है कि चप्पल की अगर मिसाल दूं ना, तो वहां पर चप्पल भी उनकी अपनी बन रही है। वो हर चीज ना वो मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ नहीं करवाते कुछ। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ अब अल्लाह बेहतर जाने के क्या मामला है क्या नहीं, हमारे यहाँ तकरीबन जो हम डिपेंडेंट है ना वो इम्पोर्ट पर है। हमारे यहाँ तक के गंदम भी जो है ना हम इम्पोर्ट है, क्योंकि हमारी लोकल खेती बाड़ी थी अब तकरीबन जो है ना खत्म होती जा रही है। अभी आटा भी नहीं मिल रहा था बीच में, तो असल में मसला ही सारा गंदम है। अब वो इम्पोर्ट ही नहीं होगी तो कहाँ से आटा मिलेगा? नहीं, कि फ्लड बीच में भी आया था ना लास्ट में, ऐसा हो उसकी सकता है। वजह से गंदम को काफी नुकसान हुआ था, वो इन्हीं दिनों में आया था। हो सकता है। अच्छा, मुझे जी लेकिन बेसिक जो है हमारे यहाँ जो हमारी अपनी जो काश्त है, जैसे चावल, हाँ चलो ठीक है, चावल हो गए, इसके अलावा दालें वगैरह इस वक्त कहाँ हो रही है, पैदावार हो कहाँ नहीं, हो भी नहीं है तो एक्सपोर्ट हो जाती है। बाहर अच्छी लेकिन क्वालिटी बाहर हो रहा है। हमारे यहाँ जो आता है वो बिल्कुल खस्ता माल होता है। वो जैसे आपने मुझे बताया अभी ऑफ रिकॉर्डिंग बताया कि आप मसाले वहां से लेने गए, तो वो बताएं मुझे जरा सा। कहते हैं कि मसाले जो हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कचरा होता है, असल मसाला नहीं होता वो। असल में हमारे यहाँ जो मसाला आता है ना, वो मसाला हमारा आता ही बाहर से, इंडिया से ही इम्पोर्ट होती है। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं घर के लिए राइस में कुछ ना कुछ, अब बंदा जाता है तो कुछ ना कुछ लाता जरूर, सारी बात है, कुछ वहाँ भी हो की मेन जो चीज है वो तो बंदा खुद कहता है यार ये लेके जानी है। अब मैं गरम मसाला खरीदा था तो मैंने तकरीबन चीजें निकल आई ना, तो अब वो कह रहा है, मैंने सोचा यार वो दालचीनी निकाल दो। तो उसने मुझे दालचीनी, मैंने कहा यार ये कैसी दालचीनी? बोले भाई यही तो असल दालचीनी है। मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो भाई वो काली काली आती है ऐसे। अच्छा, कलर वो थोड़ा चेंज। हाँ, वो ब्राउन था। अच्छा। ब्राउन था और जो है ना वो डंडियां थी लंबी लंबी सी फोल्ड हुई। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट। अब मैंने उसको बताया भाई हमारे यहाँ तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं भाई। बोले भाई वो दालचीनी नहीं होती, वो कचरा होता है, दालचीनी का छिलका होता है, वो तो तुम मुझसे मुफ्त खरीद लो, मुफ्त में। मैं आपको मुफ्त दे दूंगा। और आपको पता है उसकी पाकिस्तान में क्या कीमत चल रही है जो आप मुफ्त में वो दे रहे हैं? मुझे तो नहीं पता यहाँ पर उसकी क्या बहुत महंगे है गरम वो मुझे कह रहा आप मुझसे वो मुफ्त दे जाओ, वो तो हमारा कचरा है, वो छिलका है खाली हमारा, भाई मुझे दे दो। तो मैंने कहा नहीं भाई फिर तुम असली दालचीनी दो, लंबी लंबी होती है। अच्छा अच्छा। और फिर बड़े इलायची, उनका बड़े इलायची का साइज जो है ना वो लगभग कोई 100-2.5 इंच का साइज है, और साइज भी अच्छा है, उनकी मोटाई भी अच्छी है, और खुशबू भी उसमें से बहुत अच्छी आ रही है। अगर वहाँ पे आपने खाने टेस्ट किए तो वहाँ के खाने में और पाकिस्तान के खानों में आपको क्या डिफरेंट महसूस हुआ कि वहाँ के खाने के टेस्ट ज्यादा अच्छे लगे, पाकिस्तान के जो टेस्ट है वो आपको अच्छा लगा? खाने मैंने तकरीबन हर जगह ट्राई किए, दुबई वगैरह में भी ट्राई किए, इंडिया में भी ट्राई किए। दुबई में कौन सा? इंडियन में ट्राई किया, पाकिस्तानी पे ट्राई किया। अच्छा। मैंने दोनों ट्राई किया, मैंने कंपेयर दोनों को किया। लेकिन खाना जो है ना, खाना आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, खाना सिर्फ आपको कराची का मिलेगा। इवन यहाँ तक के वहाँ के दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं कि खाना तो यार सिर्फ तुम्हारे कराची में मिलता है। अच्छा। सिर्फ 2 या 3 जगहों पर हमें कुछ खाना समझ में आया, उसके अलावा अदर
जितने नाम हमने सुने थे मेरे हिसाब से सब बेकार है। अच्छा। अल जवाहर कोई उसका टेस्ट नहीं है, बिल्कुल बेकार है। इसके अलावा करीम होटल हो गया, बिल्कुल बेकार है, कोई टेस्ट नहीं। कुरैशी कबाब कोई टेस्ट नहीं। अच्छा, ये इंडियन फूड, ये इंडियन, ये सब जामा मस्जिद के नाम हुआ, इनका नाम है। यूट्यूबर इनके पीछे पागल हुए हैं, इतने यूट्यूबर इनके पीछे वीडियो के पीछे पागल है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो यूट्यूब, अच्छा हमें भी जो वो खाने का जो हुआ ना शौक, क्या इनका खाना है, तो हमें जो खाने का शौक है हमने भी यूट्यूब से देखा था। लेकिन मेरे हिसाब से अब वो क्या कहते हैं, अल जवाहर की निहारी हमने सुना था, लेकिन नहीं, अल जवाहर को छोड़ जावेद, वहाँ पर एक जावेद का होटल है, जावेद के नाम से ना, जावेद हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जावेद निहारी, जावेद निहारी हमारे कराची उनकी में। वजह से तो नहीं है नाम उसके। ये अल्लाह पाक बेहतर जाने की क्या मामला है। तो उसकी निहारी हमने खाई, हमने बोला यार इससे अच्छी निहारी तो हमारा वो कराची वाला जावेद देता है। इवन उसमें कोई ऐसा कोई खास टेस्ट नहीं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप जो है ना वो गरम किसी वो पानी के अंदर अपनी रोटी डुबो के निकाल के बोटी लगा के खा रहे हो। अच्छा, कोई उसमें कोई ऐसा खास हमें कोई जायका उसमें फील नहीं है। आपको ना फिर स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की जो मेन फूड है ना वो स्ट्रीट फूड है, जैसे वड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गया, क्योंकि ये इससे तो बहुत फेमस है। वहाँ पे गोरे आते हैं ना, बहुत ट्राई करते हैं, मैंने पाकिस्तान में ट्राई किया। अब वो गोरों की अपनी चॉइस है, गोरों को तो कुछ और- भी मिल जाए वो कहते हैं वाह वाह, ओह माय गॉड। और असल में देखें मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, वैसे वड़ा पाव अच्छा है, मैंने पाकिस्तान में ट्राई किया, लेकिन इंडियन मैंने यूए में ट्राई किया, वो बहुत अच्छा फ्लेवर है इंडिया में, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स दुबई में। पाकिस्तान में उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला, क्योंकि वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है ना, तो वो कॉपी समझो डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप जो वड़ा पाव की बात की है ना, मैं अपने एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक अब ये कंफर्म मुझे नहीं है, एक वो है वो यूट्यूब पे बड़े मशहूर है ना, एक वो है बुजुर्ग है बाबा, बड़ी उम्र के, वो उसमें क्या नाम है टोपी लगाते व्हाइट कलर की किश्ती वाली। अच्छा, मैंने नहीं देखा। तो मेरे ख्याल में लखनऊ में है या कहीं, लखनऊ के है या अहमदाबाद में। अच्छा, आप कमेंट चाट किंग के नाम से बड़े मशहूर है, कटोरी चाट, वो कटोरी वगैरह में ना बड़ा फेमस है उनका ना हिसाब किताब। तो उनकी अभी ना रिसेंटली जो है दिल्ली में एक उनकी आउटलेट खुली थी। तो अच्छा हम खैर हमें तो इल्म नहीं था कि इनकी आउटलेट दिल्ली में भी होगी। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हम किसी मार्केट में गए, तो वहां पे हमने बैनर देखा। जब हमने बैनर देखा ना, तो हमने कहा यार अब तो इसकी खानी है। तो हम पूछते पाछते खैर हम पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो हमने उनको बोला भाई जो आपकी स्पेशल है ना वो आप एक बना दें। तो उसने कहा ठीक है सर बनाते हैं। तो उन्होंने बनाई, लेकिन वो चाट जो क्वालिटी और जो चीज थी, मैं ये कहता हूँ कि वैसी चाट कि कराची पाकिस्तान में शायद मुमकिन है कि ऐसी चाट नहीं मिले। और उनकी जो दही की क्वालिटी थी ना, उनकी दही की क्वालिटी ऐसी थी कि ये कह रहे हैं आप, हमारी क्रीम आती है ना ओलपर वगैरह की, इस टाइप की क्रीम होती है, खालिस, बिल्कुल खालिस, इतना क्रिस्टल हो रहा था, बिल्कुल क्रिस्टल। मैं आपको अपने अल्फाज में नहीं बता सकते दही वो वाकई दही था या कुछ और नहीं पता। हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में जिस तरह हमारी दही वगैरह होती है, इस तरह से कह सकते अच्छा, उन्होंने- हैं खालिस, एकदम खालिस। दही के बारे में हाँ, मतलब दही वगैरह खालिस होती है। अभी खालिस थी या 2 नंबर ये मुझे नहीं, हमारे पाकिस्तान कराची में अगर देखें तो ये खालिस चीजें नहीं मिलती ना। नहीं बहुत सारी मेरे जगहों साइड पे में मिलती मिल है। जाती। मेरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है अच्छी चीज, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अच्छा फिर उन्होंने ना आखिर में इस साइड पे ना गाय शायद बहुत ज्यादा है, मैंने ये देखा है ना, यहाँ पर है पीछे की गाय। साइड पे बाड़े बहुत है। या मेमन गोट वगैरह लगता है। अच्छा अच्छा। अच्छा उन्होंने आखिर में ना हमें एक चटनी खिलाई, उसमें स्टिक में लगा के ना वो हमने खाई। तो उस चटनी का जवाब नो डाउट, बहुत टेस्टी चटनी थी, स्पाइसी, और उसमें मिठास बिल्कुल हल्की सी लाइट सी मिठास थी, और स्पाइसी का ऐसा उन्होंने उसमें टेस्ट बनाया है कि नो डाउट बहुत प्यारी चटनी थी। वो मैंने उससे बोला यार ये पार्सल, बोला यार ये नहीं दे सकते, आप पार्सल चाट लेंगे ना तो उसमें भी नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ना जो आपने वहाँ पे पेमेंट वगैरह चीजों की तो आपने देखा वहाँ पर एक पेटीएम और यूपीआई का जो सिस्टम चल रहा है आजकल, लोग सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, मतलब कैश वगैरह जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। तो कुछ ऐसा सिस्टम आपने देखा है या सुनी बातें? मैंने देखा क्या, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चप्पल सी रहा है बंदा, अच्छा, मोची बैठा हुआ चप्पल सी रहा है, वो बंदे ने अपना काम करवाया। अगर इवन ₹1 का भी उसने काम करवाया ना,
उसने QR स्कैन किया, पेमेंट हो गई। Oh my God, 1 रुपया? 1 रुपए का भी अगर काम। अच्छा वहां पर ये चाय का ये समझ लें, हमारे जैसे जगह जगह पे जो है वो केबिन बने होते हैं, पान छलिया वगैरह गुटके वगैरह के, तो सेम वैसे ना वहाँ पे केबिन बने हैं चाय का ना, तो इवन उसके पास भी QR स्कैनर है। अच्छा वहां पर मैंने जो देखा है ना, सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज हो रहा है इस वक्त वो पेटीएम यूज हो रहा है। पेटीएम के बाद जो चलता है ना वो जीपे चलता है। जीपे का जो अगर मैं अपने, क्योंकि देखें मैंने तो सिर्फ एक ही शहर देखा है, तो उस शहर में सबसे ज्यादा पेमेंट जो ऑनलाइन यूज हो रही है इस वक्त वो पेटीएम पे होगी। पेटीएम के बाद फिर जीपे देखा है मैंने, और यूपीआई मैंने बहुत कम देखा है। यूपीआई मैंने अगर मैंने तकरीबन 10 दुकानें विजिट किया ना, तो 10 में से एक के पास देखा यूपीआई, वरना तकरीबन मैंने पेटीएम जीपे ही देखा है। तो ये जो ऑटो रिक्शे वाले होते हैं इन सबके पास ये होता है तकरीबन सबके पास। मैं ये कह दूं आपको कि मैंने अगर रिक्शे में भी ट्रेवल किया हो तो तकरीबन मेरा आना जाना रिक्शे में ही होता था, तो रिक्शों में तकरीबन रिक्शों वालों के पास जो है ना QR लगा हुआ, और जितने होटलों में गए हूँ सबके पास QR देखा, जितनी शॉप्स पे गए हूँ सबके पास मैंने QR देखा। हत्ता के अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मोची तक के पास जब पेटीएम है तो बस यहाँ पर अभी ये बात जब खत्म हो गई। अच्छा सब्जी वालों के पास भी मैंने देखा है, लेकिन उनके पास मैंने यूपीआई बहुत ज्यादा देखा है। मैंने खैर मैंने तो सब्जी वहाँ खरीदी नहीं, लेकिन हो सकता है हो, और हो सकता है कि आपने जो कहा कि सब्जी वालों का यूपी हो, नहीं सब्जी वालों का मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी शॉप्स जो है ना वहाँ पर मैंने सब्जी मार्केट देखी नहीं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मुझे वहाँ खाना पकाना ही नहीं है, तो हमारा जो सब्जी से लिंक हो, तो सब्जी वाले हमने ना वहाँ पर हमने कोई सब्जी की रेडी देखी, तो मार्केट होगी सब्जी की, लेकिन हम मार्केट में जाए नहीं सब्जी की मार्केट, और तो सब्जी वालों का मेरे यहाँ तक कि अगर आप एक सुपारी भी खरीदेंगे, मिसाल समझाता हूँ, अगर आपने शाइडेलस खरीदी, यहाँ से आपने 5 रुपए की एक शाइडेलस खरीदी ना, तो वहाँ पर वो पाकिस्तानी करेंसी में 20 रुपए की शाइडेलस है। अच्छा इन्होंने मुझे अभी दिया है रजनीगंधा के नाम से, ये एक सिल्वर पर्ल के नाम से है, सैफरन ब्लेंडेड कुछ, मतलब ये माउथ फ्रेशनर है, तो ये आपने कितने की ली है? ये बेसिक ये मैंने इसका पैकेट लिया 50 रुपए। कितने होते हैं? 100 पीस। 100 पीस होते हैं, 50 रुपीज का इन्होंने लिया है, तो मतलब 1 रुपीज में नहीं 50 पैसा 1 पीस। 1 पीस 50 पैसा है। अच्छा, और वहाँ पे वैसे हमने ये लोकल शॉप से लिया था पहले। 1 रुपए में आपको 2 ही मिल जाते हैं। वैसे नहीं 1 रुपए का एक लोकल मार्केट रिटेल में। नहीं आपने 100 लिया ना? 100 मैंने तो 50 के 100 होलसेल में बल्क में है। मैंने पैकेट परचेज किए थे इसकी अपनी ही मार्केट में जाकर, जो लोकल शॉप्स है ना, यानी कि जो रिटेलर्स होंगे, तो पहले ही हमने रिटेल में लेके एक पीस ट्राई किया था कि ये आया है कैसा, हाँ, कि हमारे को सूटेबल भी है या नहीं। हाँ, इतना क्योंकि मेन चीज है खरीद के रख ले, बाद में खरीदना, क्योंकि हम खरीद रहे हो फिर बाद में जाया हो तो वो नुकसान है, पैसों का भी जाया और चीज का भी जाया। इतना वजन उठा के फिर पाकिस्तान लेके आना। नहीं वजन की कोई वो नहीं है, मसला नहीं था। असल में मेन चीज ये है कि आपको भी सूटेबल होनी चाहिए। बात है, अगर आपको अगर पसंद आ रही है तो अगर आपको पसंद आ रही है ना चीज तो आप खरीदें, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो ना खरीदें। क्यों? क्योंकि पैसे का भी जाया हो रहा है आपका, और फिर आप ना कुछ नहीं करते, आपके साथ सिर्फ सामान इजाफी ले। हमने पहले इसको ट्राई किया था, हमने खरीदी थी वहां से 1 रुपए की है, 1 रुपए की एक था, तो हमने उसको 5 का सिक्का दिया, हमने उसको 5 साशे ले लिए थे। तो हमने जो साथी थे हम लोग सब साथ, पूरा ग्रुप था ना, तो उनमें डिवाइड तो सब ट्राई करो। हमने सबने ट्राई करी तो हमें सबको पसंद आई, फिर हम इसकी मार्केट है, तो इसके हमने जो ना 20 पैकेट हमने वहाँ परचेज किए थे, फिर हमने आपस में जिसको जितने चाहिए थे ले लिए। अच्छा इसके साथ एक और आती है, वो बाबा की थी, बाबा वहाँ का कोई ब्रांड है बाबा, हाँ बाबा के नाम से भी है, तो यहाँ पर भी उसके जो है ना वो आते हैं पान मसाले वगैरह आते हैं, लेकिन हमें बाबा की पसंद नहीं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बाबा की क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी। साइलेंट कर दो उसको, बस 5-10 मिनट में रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको प्राइस कंपैरिजन का मैंने पूछा ना, तो क्या लगा, वहाँ की चीजें ज्यादा महंगी हैं या पाकिस्तान की? बस बात वही, अगर आप करेंसी को अगर मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, ऐसा नहीं भाई सर। अच्छा मुझे ना प्राइस का आप बता रहे थे, तो मतलब वहाँ के हिसाब से आपको महंगा लगा या सस्ता लगा? महंगा। वहाँ के हिसाब से आपको महंगा लगा,
क्योंकि मैंने जो पाकिस्तान में चीजें बनाई है ना, तो मुझे कमेंट में लोग कहते हैं बड़ी महंगी है ये वो, तो मैंने ये कहा कि देखो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कन्वर्जन करके देखेंगे ना, तो वो हमें ज्यादा वो महंगी पड़ती है इंडिया में। मैं मुख्तसर से आपको इस सवाल इसका जवाब देता हूँ। वो ये कि वहाँ पर पेट्रोल है ना 100 रुपीज पर लीटर है, 100 पर लीटर है। अगर 100 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपए बने। हाँ 360 क्योंकि 3.6 चल रहा है आज ना, हाँ। तो 360 रुपए बने। हमारे यहाँ पेट्रोल आज क्या लीटर है 270 को इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना तो 70 रुपए बनेंगे। हाँ। तो फिर इसका मतलब इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ। 270 का तो वाकई में बहुत ज्यादा सस्ता पड़ गया। 70 रुपए या 75 रुपए बेटा। वहाँ से दाल खरीदी, हाँ हाँ। अब दाल मैंने वहाँ पे लिखे 120। अब 120 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो तकरीबन कोई 400 कुछ रुपए बनेंगे। 360 रुपए किलो हमारे पास भी दाल है। मतलब प्राइस अगर हम देखें तो उस लिहाज से कन्वर्ट करके देखें तो पाकिस्तान सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इंडिया, हर लिहाज से। क्योंकि ये वहाँ पर होकर आए, इनको आइडिया है। और मैं भी यही सोचती हूँ कि कमेंट में लोग कहते हैं ना कि आपके पास महंगी है। अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो हमारे पास 600 तक का पड़ता है जी। और अगर हम वहाँ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, वैसे तो मुझे नहीं वहाँ के रेट मालूम, लेकिन आप तकरीबन 200 कुछ रुपए बैठे। 200 नहीं भाई 200 समथिंग उनका है। नहीं सो दोबारा आप ये रिकॉर्ड करें इस पर, मैं आपको फिर सही बताऊँ। नहीं आप बोले, आप मैं कटिंग कर लूंगी, वो मसला नहीं। हमारे यहाँ ऑयल 600 रुपीज पर केजी है, तो इंडियन करेंसी में ये हो गया 160 to 170। 160-170 रुपीज पर केजी पड़ा हमें ऑयल पर केजी। और इंडिया में ऑयल क्या किलो है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बाकी सब्सक्राइबर जो आपके हिंद के इंडिया के होंगे वो बता देंगे आपको। सही है। मतलब आप कुकिंग ऑयल की प्राइस आप लोग लीटर के हिसाब से बताना कि कितनी बैठती है। हमारे यहाँ 170 है इंडियन रुपीज में। 170 इंडियन रुपीस की पड़ती है। तो उसके लिहाज से अगर हम कंपेयर करके बता रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन करेंसी को इनटू पाकिस्तानी, तो देखते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से इंडियन प्राइस 170 समथिंग बनती है 1 लीटर की। तो आप बताएंगे इंडिया में 1 लीटर ऑयल कितने का मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यूपीआई वगैरह बहुत यूज होता है, तो कभी मेट्रो वगैरह में आपने सफर किया? मेट्रो तो इंडिया के दिल्ली के अंदर ही चलती है। मेट्रो हमने जो है ना फर्स्ट डे जब हम मेट्रो स्टेशन गए थे तो हमने जो है ना फिर कैलकुलेशन निकाली ना कि हमें 3 जगहों पर अगर हम हिसाब लगाएं, हाँ। तो हमें मेट्रो महंगी पड़ रही थी और हमें ऑटो सस्ता पड़ रहा था। अच्छा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग नहीं, हम बहुत सारे नहीं, क्योंकि हम जब भी मार्केट वगैरह जाते थे हम सिर्फ 3 बंदे जाते, जिसमें मैं जाता था, मेरा छोटा भाई जाता था और मेरे मामा। हम 3 ही बंदे रिक्शा करते थे, तो 3 ही बंदे हम घूम रहे, क्योंकि असल में जो ना हर कोई अपने तौर पे घूम रहा था। हम 3 एक थे तो हम 3 एक साथ जाते थे मार्केटों में, हम 3 एक साथ घूमते थे। इस तरीके से रात में एक ये होता था कि अब ऐसा है जो हमारे रिलेटिव वगैरह हमसे मिलना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी हम खतरी है। हाँ, अच्छा ये मैंने बताया नहीं आपको कि ये बेसिकली खत्री कम्युनिटी है, जो कि मारवाड़ी नहीं, हम नहीं खत्री। अच्छा हम खतरी है, तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हमसे मिलने आए थे सबने अपने अपने हिसाब से दावतें रखी थी होटल। तो अब उनका ना वो सुबह ऐलान हो जाता था होटल में कि आज फलाने की तरफ से दावत है, फलाबंदी की तरफ से दावत है और इतने बजे सारे होटल में। तो हम लोग जो हमारे रिश्तेदार थे ना वो 19 बंदे थे। हाँ। तो रिश्तेदार भी इनसे मिलने आए थे, क्योंकि ये जा नहीं सकते थे ना मुंबई भोपाल वगैरह, तो वहां से इनको मिलने आ गए थे। और कराची से जो हम लोग आपस में रिश्तेदार गए थे वो 19 है। अच्छा, यहाँ से ये लोग टोटल 19 गए। 19 अफराद गए थे और 19 एक वक्त में 19 अफराद के वाले को दावत रखते हैं। तो वो टाइम होता था कि भाई आप सारे जो है ना कहीं भी हो, चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने पे मौजूद हो, 9 बजे फला होटल पे आपने पहुंचना है। तो सारे जो है हम इकट्ठा हो जाते थे रात में ना, तो ये हमारी वहाँ सेटिंग होती थी। तो इस वजह से हम 3 के ग्रुप में तकरीबन कोई 3 के कोई 4 के ग्रुप में घूमता था। तो हम लोग तकरीबन हमने जितना भी सफर किया है ना हमने रिक्शों में किया। मेट्रो हमें बहुत महंगी लगी, वो किस वजह से हमें महंगी लगी है ये अल्लाह बेहतर जाने। वही बात हुई है कन्वर्ट वाली, मतलब 40 रुपीज समथिंग कुछ चार्ज करते हैं किलोमीटर के हिसाब से। मुझे इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये आप कमेंट में मुझे बताना। लेकिन आपसे भी कैलकुलेट करें तो फिर वो बन जाता है। ऑटो ज्यादा सस्ता पड़ता है या फिर वो सस्ता पड़ता है? अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पर एजुकेशन आपको कैसी लगी? मतलब वहाँ की मैंने सुना है कि एजुकेशन बहुत जबरदस्त है एज कम्पेयर टू
पाकिस्तान वैसे पाकिस्तान की और वहाँ की कंपैरिजन हम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको कैसी लगी? देखिए, मैंने किसी स्कूल का विजिट नहीं करा, लोगों से बात करके? मैं वो उसी तरह हूँ। हाँ। मैंने किसी स्कूल का विजिट नहीं करा, ना किसी यूनिवर्सिटी का किया, ना किसी कॉलेज का किया, लेकिन जो वहाँ के अपने मुकामी थे ना इंडियन, तो उनकी गुफ्तगू से और उनकी बातचीत करने के अंदाज से ये लगता था कि तबका जो तकरीबन हमसे मिला है वो तकरीबन पढ़े लिखे लोग, यानी एक लैंग्वेज पे पता चल जाता है कि किस नेचर का बंदा हो। तो हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई जाहिल हो। वो लड़ाई झगड़ा करने वाला, लड़ाई झगड़े वाले, वो थोड़ा सा धक्का दे दिया तो वो ये क्या दरादर को बताता हूँ ऐसे। हमने पूरी दिल्ली में 6 दिन रहे हैं। उस 6 दिन के अंदर हमने किसी को लड़ते झगड़ते मारते कूटते नहीं देखा। हाँ, ये मुंह से वो आपस में लड़ रहे, लेकिन मजाली तो एक दूसरे को चमाट भी मार दे, नहीं मार, कोई भी नहीं लड़ाई नहीं करते मुंह से, बस वो जितना बोलना वो बोलते बोल लेंगे, लेकिन नहीं चमाट किसी को कोई नहीं मार। अच्छा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का प्यार कैसा लगा? आपस में रवैया, जैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं रहते हैं, जाहिर बात है मिलजुल कर ही सब रहते हैं, तो कैसा लगा? देखिए, वहाँ पर जो मुकामी हजरात हैं जो मिलजुल के रहते हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो आप बीतिए उस पर जो आप लोग अपना नजरिया खुद निकाल लीजिएगा। मतलब आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं अपनी आप बीती में मतलब इतना सारा इनको प्यार मिला है, ये कह सकते हैं, ऐसा ही है। हुआ ये के हम एक दुकानदार के पास गए थे, लगभग कोई 2 बजे का दोपहर का टाइम होगा। तो उस दुकानदार को हम खरीदारी करने के लिए गए थे ना, तो उस दुकानदार ने देखा हम लोगों को, सबसे पहले तो हमने देखा उसको, तो जाहिर सी बात है आपकी जो पर्सनैलिटी और जो आपकी ड्रेस है ना, वो आपके मुल्क की नुमाइंदगी है। क्योंकि मैं और मेरे साथ मेरा भाई और जो मेरे साथ मेरे मामू, क्योंकि हम 3 लोग एक साथ घूमना फिरना हमारा तीनों को साथ होता था, और हम तीनों ही जो है ना शलवार कमीज ही पहनते। तो हम दुकानदार के पास गए, हमने थोड़ा बहुत सामान वान देखा, तो ऑनर ने जो काउंटर के जो कैश के काउंटर में ऑनर बैठा हुआ था, उसने पूछा भाई आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, मैं ड्रेसिंग से उन्होंने पहचान लिया। तो अब पहले तो फिर हमने उसको बोला कि हम यहीं से हैं। अच्छा। तो उसने इग्नोर करके बोला आप लोग यहाँ के हो ही नहीं। अच्छा। इतने कॉन्फिडेंस से उस बंदे ने ये बात कही कि आप लोग इंडिया के भी नहीं। फिर हम लोग तो कहा कि भाई हम पाकिस्तान से हैं, कराची से। तो वो अपनी सीट छोड़ के खड़ा हो गया, गले मिला। फिर उसके बाद बोला भाई खाने का टाइम है, खरीदारी तो होती रहेगी पूरी जिंदगी, खाना खाते हैं। हमने उसको बड़ा मना किया, नहीं भाई कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं भाई आप मेरे मेहमान हो, आप कराची से आए, आप बैठो। उन्होंने उसी टाइम लड़के को भेजा और वो खाना वाना लेके आया, मैं खिलाया। खाने के बाद उन्होंने चाय भी पिलाई, चाय भी बहुत अच्छी पिलाई उन्होंने। यानी ये कह सकते हैं कि मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन जगहों पर मिले। वेरी नाइस। और ये एक दुकानदार का किस्सा नहीं है, ऐसे ही मेरे पास जो है ना तकरीबन कोई 10 से 15 दुकानों के किस्से हैं, लेकिन अब इतने सारे मैं आपको नहीं बता सकता। तो तकरीबन दुकानदार अब वक्त मुनासिब जो होता था ना, तो कोई जूस मंगवा रहा है, कोई चाय पिला रहा है, इवन हमें किसी ने खिलाए पिलाए वगैरह नहीं। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे बता रहे थे कि आपसे उन्होंने तो पैसे भी नहीं दिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं। मतलब मेहमान नवाज है असल में। अब मैंने भी बताया था ना, जैसे उन्होंने हम पहुंचे, उन्होंने दावत कर दी, उनको पता चला कराची की दावत कर दी उन्होंने। तो ऐसा ही होता था। हम लोग देखते हैं कि बड़ी नफरतें, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी अब ऊपर के लेवल की नफरतें, अंदर आम पब्लिक जो बहुत एक दूसरे से प्यार। असल में आम पब्लिक का मामला ये है, मैं आपको अर्ज करूं कि आम पब्लिक में ये होता है कि जितने भी हमने देखे ना, उनके भी रिश्तेदार यहाँ मौजूद है, हमारे भी रिश्तेदार वहां मौजूद है। अब मैं अपनी मिसाल दे दूं, मेरे अपने ही रिलेटिव इतने हैं कि मैं भी किसी को नहीं जानता। अब कुछ ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी, कुछ ऐसे भी हैं जिनको तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन वो हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मामला है जिसकी वजह से जो है ना, अब उनको भी पता है ये यहीं से है, क्योंकि जितने भी माइग्रेट होके आए वो पहले तो ये सब एक था, बर्रे सगीर पाक और हिंद के नाम से मशहूर था कि दोनों, जिसमें इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब एक था, बर्रे सगीर कहलाता था। एक साथ ही था। हाँ, अब जब बर्रे सगीर जब टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना, तो पाकिस्तान में कुछ वहां से माइग्रेट करके आ गए, जिसमें हमारे भी रिलेटिव, हमारे जितने काबो हिसाब से वहां आ गए। तो अब जैसे हम इंडिया के अंदर दाखिल हुए ना, तो सबसे पहले तो हमने हमारे दिल से आवाज निकली, हमारे दिल से, तो मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरे दिल से आवाज निकली कि मैं अपने आबो और इजाद की जमीन पे पहुंच गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त इंडिया की
सरजमीन, हमारे आबा अजदाद की सरजमीन, मेरे नाना यहाँ के, मेरे दादा दादी तकरीबन जो है हमारे आबा अजदाद यहीं के। तो इंडिया की सरजमीन पे मैंने अपना पहला कदम रख दिया है। ये देखें, ये सामने गेट क्रॉस कर लिया मैंने। ये छोटा भाई है मेरा, ये मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा पासपोर्ट वगैरह चेक कर ले, फिर हम आगे जाते हैं। हम अमृतसर रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम देहरी की टिकट लेंगे अब, मतलब यहाँ से हम देहरी जाएंगे बाय ट्रेन। ठीक है, और ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आबो अजदाद की जमीन देखूं, तो अल्लाह राज में हाँ, मतलब एक ख्वाहिश होती है ना। मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो यूएसए में रहते हैं, तो उनकी मदर जो है वो हैदराबाद से है। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपनी माँ जहाँ पैदा हुई उस जगह को देख सके। वो पाकिस्तान में है, हालांकि यूएसए से तो आराम से आ सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास यूएस की नेशनलिटी। जैसे कि आपको एक मिसाल दूं, ये पापड़ा है ना, हाँ, ये पापड़ दिखाओ। ये हमारे एक दोस्त है, ये अजमेर में रहते हैं। अजमेर के साथ एक इलाका है पाली, इनकी रिहाइश पाली की है। तो ये खास हमारे पास जो है ना, पाली से ट्रेवल करके दिल्ली हमसे मिलना है। और इनकी भी ट्रेवल लगभग पूरी रात की, ट्रेन का इनका सफर था, पूरी रात का इनका सफर हुआ। तो अच्छा, इनके जो बड़े भाई है ना, इनका नाम था इमरान। अच्छा, जो इमरान भाई थे ना, वो भी मौजूद थे हमारे साथ। जो मोहब्बत है उन्होंने भी देनी थी, हमने भी मोहब्बत लेनी थी कुछ। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मिले। खैर, फिर उन्होंने हमें, इमरान भाई ने बताया कि उनकी जो बर्थ प्लेस है वो हैदराबाद, यानी हैदराबाद हमारा कराची के साथ जो हैदराबाद है पाकिस्तान वाला। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पासपोर्ट पे बर्थ प्लेस लिखा हुआ है वो हैदराबाद पाकिस्तान लिखा हुआ। अच्छा। और जी लिखा हुआ। और उन्होंने बताया कि मेरा ननियाल भी जो है यही गुलशन इकबाल में रहता है। और मैं भी लोग रहते हैं इस साइड। इसी तरह मैंने अभी आपको कहा ना कि बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव वहां भी है, यहाँ भी है, कुछ जानते हैं दूसरे को, कुछ नहीं भी जानते। तो अब उनका ननियाल यहाँ है, वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो कई बार जो है ना आ चुके हैं। और अभी वो इंशाल्लाह जो है कह रहे थे कि हम 2021 के लास्ट में जो है ना वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उनके कजन की यहाँ पर शादी। अच्छा, सॉरी 2023 के लास्ट में, वो ये इसी साल के लास्ट में कह रहे थे कि हम पाकिस्तान आएंगे शादी कराची में। हाँ, शादी इनके कजन की, यानी कि मामू के बेटे की शादी है यहाँ। तो वो लोग सारे आए। तो फिर मैंने उनको भी दावत पेश की कि आप जरूर आए, और मेरे मेहमान है, मेरे घर पे रुकने का मसला नहीं, लेकिन आऊंगा जरूर आपके। और उन्होंने माशाल्लाह काफी जो है हमें भी तोहफा दिया। फिर उनके ननियाल के लिए जो तोहफे आए थे वो भी हम लेके आए हैं। अच्छा, मुझे सामान का बता रहे थे कि पाकिस्तान में सामान जो है वो बहुत ही मुश्किल, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया से तो लेकर आ गए, कहते हैं कि पाकिस्तान में एंटर हो गया सामान, लेकिन जो बिल्डिंग कराने में आई ना, उसमें मसला आ गया। उसमें ये हुआ हमारे साथ, उसमें सारा कशोर इस तरीके से हुआ। पहले तो हमने अपना सामान देखा, क्या आप देख रहे हैं, ऐसे 4 बैग और तकरीबन कोई 10 किलो या मे बी कोई 20 kg के बैग जो है, टोटल लगभग हमारे जो है ना 17 बैग हो गए। काउंटिंग जो मुझे अभी याद है 17 बैग हो गए। अच्छा, 19 लोगों के 17 बैग? नहीं, 19 से नहीं, एक बंदे हम 2 भाइयों के 17। ओह माय गॉड, इतना सामान लेकर आए थे। हम 2 भाइयों के 17 बैग थे। और जब हमने सामान जब हमने पैक कर दिया ना, 17 जब बैग हो गए, हमने यूं रख दिए। हम बैग देख रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और हम आपस में पूछ रहे हैं ये घर तक चला जाएगा। अच्छा, वो कंफ्यूज हो गए। हम लोग कंफ्यूज थे कि यार ये घर तक चला जाएगा। हम बड़े परेशान, क्योंकि हमारे एक तो एक्चुअली इतने सामान के साथ पहले एक्सपीरियंस, और वो भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये भी एक कश्मोकश का शिकार, क्योंकि ये तो पैदल सफर है, बस का ट्रेन का सफर है, कोई जहाज का सफर तो है नहीं कि चलो यार लगेज कर देंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज लोग होते ही कर देंगे। हमने बोला चलो अल्लाह का नाम लेते हैं, बाकी अल्लाह माने। कुछ नहीं कहा, उन्होंने बैग को स्कैन करा, उन्होंने बोला इसके अंदर जो जो सामान है वो हमें साफ पता चले, ये सब तोहफे वाले सामान है। अच्छा। लेकिन ये आप ये बताओ ये सारा ले जाओगे? वो हमसे पूछ रहे कौन? इंडिया वाले। हमने कहा भाई अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, वहां से यहाँ तक तो लिया, यहाँ से कराची भी ले जाएंगे। तो मैंने उसे कहा भाई जब हम यहाँ तक ले आए तो अब हम अल्लाह का नाम लेके हम कराची भी ले जाएंगे। तो भाई हम लोग जो है ना फिर बाघा बॉर्डर की तरफ आए इंडिया, हमने सामान उठा के अपना सारा इधर स्टेशन में पहुंचे। बस अब जो है ना, अब उन्होंने बोला कि भाई वो मुर्गा आ गया है, अब इसको हलाल करो। अच्छा, वो इमिग्रेशन वाले
इमिग्रेशन वाले बोलेंगे तुम 2 बंदे हो, सामान इतना, ये बताओ कि तुम ले कैसे आए, ये कैसे है? उठाया कैसे, रखा कैसे, लेके कैसे आ गए। तो मैंने कहा भाई हमें भी नहीं पता, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, हमने आए 12 फिर बस। हमारे पास ये पापड़ आ गए, मैं आपको पापड़ दिखाती हूँ। ये पापड़ कहाँ के मुझे बताएं जरा। ये हमारे दोस्त हैं अजमेर में, जो अभी अच्छा। उनका मैं तस्करा कर रहा था, पाली में जो रहते हैं, ये उनके यहाँ से आए। अच्छा अच्छा, ये इन्होंने सिखवाए हैं। ये सीखे हैं, अच्छा। वैसे ये तल भी सकते हैं। ये थोड़े से इधर से मुझे ख्याल से इधर से नहीं है, ये नहीं होता पापड़ में, लेकिन इसके अंदर जो काली मिर्चें और जो इसके साथ जो पानी जो मसाले का भिगा हुआ है रिएक्शन है, जो भी है, ये काली मिर्च, हींग और पानी से बना मूंग की दाल। बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी भी है। देख लो, सही नजर आ रहा है? मतलब अगर आपको इंडिया में दोबारा जाने का मौका मिला तो मैं तो 10 बार जाऊंगा। ये कह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अभी हम विजिट करें। बहाने मुझे कुछ खाने को मिला। अच्छा ये क्या है? ये आम पापड़, ये आम पापड़ है। ये भी पापड़ है? नहीं, ये आम है। ये आम को उन्होंने जो है ना इस शेप में बनाया है कि ये वहाँ के लोग इसको आम पापड़ कहते हैं। अच्छा, ये आम है बेसिकली। ये आम है एकदम। इसके पीसीस हैं, एक पीस निकालेंगे ना 12 में। अच्छा, ये पूरा पीस है। मैं पागल की तरह कैसे खाती हूँ? ट्राई करते हैं कैसे खाते हैं मुझे ऐसे ही। ये आम से बना हुआ है। अभी ट्राई करें। मैंने किया हुआ। वेरी टेस्टी। ये तो आप मुझे अभी शॉपर में भी डाल के दीजिएगा ये वो वाला। आपको मिल जाए। हाँ, ये मैं घर ले जाके ना खाऊंगी। हमारे पाकिस्तान में जो आम पापड़ मिलता है वो इसी क्वालिटी का नहीं है। फर्स्ट टाइम देखने को। नहीं, आम पापड़ हमारे कराची में ही मिलता है, लेकिन अच्छा, क्वालिटी ये दिल्ली से ही है। भैया आम पापड़ दिल्ली से इन्होंने लिया, बहुत मजे का, और मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। अच्छा, ये जो हमने आम पापड़ लिया ना, ये जो इसकी जगह का नाम है वो भी बड़ा डिफिकल्ट नाम है। इस जगह को कहते हैं खावरी बावरी। खावड़ी बावड़ी जी पूछ रहे हैं इसके पास से हम दिल्ली में? जी दिल्ली में खावरी बावरी नहीं है। हम सरदार जी ढूंढते ढांढते हम पहुंचे। तो भाई इनकी दुकान पे जाके हमें पता चला कि आम पापड़ एक नस्ल का नहीं है, आम पापड़ जो है ना इनके पास 7 नस्ल है। अच्छा, ये अलग अलग किस्म के हैं। नहीं, ये तो एक किस्म है, लेकिन इनके पास 7 तरह की वैरायटी है आम पापड़। बहुत टेस्टी है, जो कर खाती जाऊँ। और इनके पास टॉपियां होती हैं, उसके अंदर सीनी की टॉपी। इस रेट में हर लिहाज से स्टील आइटम ले ले, मेड इन इंडिया। हमारे यहाँ टिफिन इतना बड़ा आता है स्टील का, सब इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा नहीं, वहाँ पे टिफिन इतना बड़ा नहीं, 4.5 फीट उसकी हाइट सिर्फ टिफिन। इसके बॉक्स ये साइज उसके बॉक्स पे। अच्छा, मैंने देखा है वो स्ट्रीट फूड वाले वेंडर्स जो होते हैं ना, वो उनमें चीजें डाल के लेके आते हैं बेचने के लिए। हम भी देखे, हम चौक गए, हमने इतना बड़ा टिफिन। आपको वहाँ का ना पानी पूरी ट्राई करना चाहिए। अगली बार आपने मेन चीजें तो मिस कर दिया। अच्छा, असल- मुझे एक और बात, आप वहाँ पर गए हैं, आपने दिल्ली गेट गए वहाँ पर गए तो होंगे नहीं, जी। हमने बाहर से दिल्ली गेट देखा है, अच्छा, ठीक है। असल में दिल्ली गेट पे हमने जितनी दफा गुजरे हैं ना, हमने इतनी लंबी लाइन देखी है रश टिकट लेने के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइनें देखी है कि हमारी फिर जो है ना वो अंदर से हिम्मत नहीं हुई कि यार हम टिकट की लाइन में लेके टिकट ले फिर जाए, क्योंकि उसमें जो है ना फिर तकरीबन हमने पूरा एक दिन चला। जैसे ही कुतुब मीनार का भी था, दिल्ली के लोग कुतुब मीनार तकरीबन साथ है, अब उसमें आजमाइश सारी। ये है कुतुब तो मीनार। दिल्ली में दिल्ली में जामिया मस्जिद, फेमस मस्जिद है, लाल मस्जिद है मेरे ख्याल से, कौन सी? लाल मस्जिद करके है। लाल मस्जिद नहीं है वो जामिया मस्जिद है, वो अलग है, वो ओल्ड दिल्ली में आती है। और ये दिल्ली गेट और जो कुतुब मीनार आती है न्यू दिल्ली में। चलो खैर, मजा आया इनसे बात करके, और मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी जाऊंगी इंडिया लाजमी। तो बाकी थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट आपके जो फ्रेंड आएंगे ना, तो उनका मुझे जरूर बताना जब भी शादी करने आना है। तो बहुत अच्छा लगा, आप भी ट्राई करें पापड़, मैं भी खाती हूँ, मुझे तो भूख लग गई है पापड़ से। चलो, ये हो रही है भाई देसी स्कैनिंग डॉग के जरिए।
आज आए माशाल्लाह सबकी रोजगार बनी। ये पाकिस्तान की हदूद में हम दाखिल हो गए। आप सामने खेत वाली जोड़ी मिलेंगे वो लाहौर वाले। सामने भारत, ये शफी भाई आ रहे हैं। ये अब एंट्री हो गई हमारी पाकिस्तान के अंदर।